हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज का वीडियो केबीसी हॉटसेट पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर प्रैक्टिस वीडियो पार्ट 2 बनाया है। इस वीडियो में अलग अलग विषयों को लेकर एक प्रश्न दिया हुआ है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हर एक प्रश्न के साथ और भी प्रश्नों के आंसर जुड़े हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी मुहावरे के अनुसार गिरगिट की तरह रंग बदलने का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ए, बातें बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि बार बार अपनी बातों को बदलना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे छोटा बीज कौन सा है? ए, राई, बी, खसखस, सी, मेथी दाना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, खसखस, पॉपी सीड। सबसे छोटा होता है खसखस, पॉपी सीड, उसके बाद राई, फिर मेथी दाना। अगला प्रश्न, पैठनी, बांधनी, सिल्क किस प्रकार के भारतीय परिधान हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, साड़ी। पैठनी जो कि महाराष्ट्र में पहनी जाने वाली साड़ी है, प्रकार है, और बांधनी जो कि गुजरात से संबंधित है, और सिल्क साड़ी यानी कि साउथ से संबंधित सिल्क साड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न, 19 जुलाई 2013 को जारी ऋषि कपूर और इरफान खान की फिल्म निम्न में से कौन सी है? ए, डी डे, बी, सी डे, सी, डी डे। आंसर होगा ए, डी डे। 2013 में ऋषि कपूर और इरफान खान की फिल्म डी डे आई थी। इस फिल्म के निर्माता मनीष आडवाणी और निर्देशक निखिल आडवाणी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने बिहार के किस अभिनेता को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज के निवासी हैं और बिहार में देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया है। इसी खादी उद्योग का प्रचार प्रसार पंकज त्रिपाठी करेंगे। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रंजक जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस फुटबॉलर ने अपने करियर के 700 गोल पूरे कर लिए हैं? आंसर होगा ए, लियोनेल मेस्सी। लियोनेल मेस्सी एक ग्रेट फुटबॉलर हैं। उन्होंने अपने करियर के 700 गोल पूरे कर लिए हैं। उनका मिडिल नेम आंद्रे है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लियोनेल मेस्सी का मिडिल नेम क्या है, तो इसका आंसर होगा आंद्रे। लियोनेल मेस्सी ला लीग टीम बार्सिलोना और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा बी, डॉक्टर दिवस। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान राय को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर इसे मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। 4 फरवरी 1961 को उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। अगला प्रश्न, दुनिया में इंसानों की बनाई सबसे बड़ी संरचना चीन की दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। इस दीवार की लंबाई कितने किलोमीटर है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस बार चाइना से संबंधित और कोरोना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आंसर होगा 6400 किलोमीटर। ए, 6400 किलोमीटर। चीन के पूर्व सम्राट क्वीन शी हुआंग की यह कल्पना थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने की। इसे बनाने के लिए 2000 साल लगे और इसे बनाने के लिए पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। ये महत्वपूर्ण होगा, चावल के आटे का इस्तेमाल इसे बनाने में किया गया था। यूनेस्को द्वारा 1987 में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कौन से सन में करवाया था? आंसर होगा बी, 1961 में। 1961 में भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया था। भारत को आज़ादी 1947 में मिली। उसके 14 साल बाद गोवा भारत का हिस्सा बना था, यानी कि 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ था। पुर्तगालियों ने 450 सालों तक गोवा पर अपना शासन किया था और गोवा में मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और स्थापना दिवस 30 मई 1987 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र सहित 59 चीनी ऐप पर किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है? आंसर होगा ए, IT एक्ट 2000।
IT एक्ट 2000 के तहत भारत सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र सहित 59 चीनी ऐप पर कानूनी प्रतिबंध लगाए हैं। भारत की कुछ खुफिया एजेंसियों ने ये जानकारी दी थी कि ये चीनी ऐप्स भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, तो हमारे देश के IT मिनिस्टर ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। किस सेक्शन के तहत लगाए हैं? तो आंसर होगा IT एक्ट सेक्शन 69 के तहत यह प्रतिबंध लगाए हैं। हमारे देश के IT मिनिस्टर कौन है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो हमारे देश के IT मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद है वर्तमान में। भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा होने पर सरकार द्वारा किसी भी डाटा या कंप्यूटर संसाधन को ब्लॉक किया जा सकता है। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र प्रशासित राज्य ने प्लाज्मा बैंक बनाने का निर्णय लिया है? आंसर होगा बी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना प्रकोप को देखते हुए देश का पहला सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनाने का निर्णय लिया है। दिल्ली के ILBS हॉस्पिटल में यह बैंक स्थापित किया जाएगा। ILBS का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस। आपने ब्लड बैंक सुना होगा, लेकिन प्लाज्मा बैंक अभी तक नहीं सुना होगा। तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? ये थेरेपी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस थेरेपी में कोरोना बीमारी से ठीक हो चुके व्यक्तियों के खून से प्लाज्मा लिया जाता है और बीमार व्यक्ति के शरीर में ये प्लाज्मा ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे ही प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। इससे मरीज के शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए ताकत मिलती है और मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार प्लाज्मा लेने के बाद करीब 1 साल तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इसे स्टोर करके रखा जा सकता है। तो लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि अपना प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पहला कौन सा ऐसा देश है जिसने टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन का प्रथम उपयोग किया है? आंसर होगा बी, भारत। भारत ऐसा पहला देश है जिसने टिड्डियों पर कंट्रोल पाने के लिए ड्रोन का प्रथम बार उपयोग किया है, यानी कि ड्रोन के जरिए टिड्डियों पर रसायन का छिड़काव किया जा रहा है। ये टिड्डियाँ रेगिस्तानी टिड्डियाँ हैं। ये एक दिन में 150 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती हैं और इनका दल लाखों करोड़ों में होता है और इनका दल फसलों को इतना नष्ट करता है कि उन फसलों से 35,000 लोगों का खाना नष्ट हो जाता है। ये टिड्डियाँ अफ्रीका, अरब कंट्री होते हुए भारत पहुँची है। भारत में महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब इनका दल दिल्ली पहुँच चुका है। भारत में कई जगहों पर ताली ठोककर इन्हें भगाया जाता है, कई जगहों पर अभी डीजे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि और भी आपको वीडियो मिल सके। ऑल दी बेस्ट KBC कंटेस्टेंट, थैंक यू सो मच। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।